प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी का नाम है 3 सवाल। किसी बादशाह को सवालात पूछने का बहुत शौक़ था। एक रोज़ ख्याल आया कि अगर मुझे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो मैं हर मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। सवालात ने सबको मुश्किल में डाल दिया। उनके जो वज़ीर और मुशीरों की फ़ौज सर जोड़कर बैठ गई। सल्तनत में मनादी करा दी गई कि जो शख्स सवालों के सही जवाब देगा इनाम मिलेगा। काम को शुरू करने का सही वक्त, सवाल नंबर 1 था, एक था कि काम को शुरू करने का सही वक्त कौन सा है। दूसरा सवाल था किस वक्त किसकी बात सुननी चाहिए और किसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। 3 सबसे अहम काम कौन सा है। हर शोबे के माहिर अफराद बादशाह के पास आए। सब ने मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा कि काम को सही वक्त पर करने के लिए बंदा पहले से दिनों, महीनों, सालों का टाइम टेबल बना ले और मुस्तकिल मजाजी से इस पर अमल करे। कुछ लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन है, काम करने का सही वक्त मालूम हो जाए। बाज़ ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में कभी किसी से गलती ना हो। ऐसे अफराद भी आए जिनका जवाब था कि बादशाह के पास समझदार लोगों की टीम होनी चाहिए जो फैसला करने में मदद करें और बताएं कि काम को किस वक्त करना चाहिए। दूसरे सवालों के जवाब में कहा गया कि बादशाह को सबसे ज़्यादा मुशीरों की बात माननी चाहिए। कुछ ने कहा नजूमियों की खिदमत लेनी चाहिए। तीसरे सवाल पर भी इत्तफाक ना हो सका। बताया गया कि दुनिया में अहम शोबा साइंस है। किसी ने बताया कि जंग लड़ने का हुनर, कोई बोला तिब। बाज़ ने कहा कि हुकूमत का निज़ाम संभालना अहम काम है। बादशाह मुतासिर नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं मिला। बादशाह को बताया कि एक बुजुर्ग बाकी रह गए हैं जो सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो जंगल में रहते हैं और बादशाह उम्रा से नहीं मिलते। बादशाह के शाया ने शान नहीं कि वो खुद जाकर मुलाकात करें। हम कोशिश करते हैं कि किस तरह वो बुजुर्ग यहाँ आ जाएं। बादशाह ने कहा मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं, खुद वहाँ जाऊँगा। हल ये निकला कि सादे कपड़े पहने और जंगल की राह ली। झोंपड़ी से दूर घोड़े से उतरा और मुहफ्फिज़ों को वहाँ रुकने का कहकर अकेले आगे बढ़ा। हुक्म दिया कि चाहे जितना वक्त लगे झोंपड़ी के करीब कोई नहीं आएगा। वहाँ पहुँचे तो बुजुर्ग झोंपड़ी के सामने ज़मीन खोदने में मसरूफ़ था। अजनबी को देखकर सलाम किया और दोबारा काम में मशगूल हो गए। बादशाह ने कहा मैं आपके पास 3 सवालों का जवाब पूछने आया हूँ। काम करने का सही वक्त क्या है, वो लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कौन से मामला ज़्यादा अहम है। बुजुर्ग ने अजनबी की बात सुनी और जवाब देने के बजाय काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद बादशाह ने कहा आप थक गए होंगे, मैं मदद करता हूँ। आगे बढ़कर कुदाल लिया। बुजुर्ग ने शुक्रिया किया और कुदाल अजनबी को देकर एक तरफ बैठ गए। 2 घड़े खोदने के बाद बादशाह को रुका और सवाल दोहराए। बुजुर्ग ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। खड़े हुए और कुदाल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि थोड़ी देर आराम करो और मुझे काम करने दो। लेकिन बादशाह ने बात नहीं मानी और खुदाई करता रहा। 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा, यहाँ तक कि सूरज डूबने लगा। थकन से चूर बादशाह ने कुदाल को मिट्टी के ढेर पर फंसाया और बोला मैं सवालों के जवाब जानने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर आप जवाब नहीं आपके पास अगर जवाब नहीं है तो बता दें। बुजुर्ग ने कहा मेरा ख्याल है कि कोई इस तरफ आ रहा है। बादशाह मुड़ा देखा कि एक आदमी भागता हुआ आ रहा है। हाथ पेट पर था और पेट से खून बह रहा था। करीब पहुंचा तो कमज़ोरी के बाद ज़मीन पर गिर गया। बादशाह और बुजुर्ग जल्दी से आगे बढ़े। शख्स के पेट पर बहुत बड़ा ज़ख़म था। बादशाह ने ज़ख़म को तौलिए की मदद से अच्छी तरह साफ़ किया और रुमाल से पट्टी की। खून बहना रुका तो दोनों ने सुकून का सांस लिया। बुजुर्ग के इशारे पर बादशाह पानी लाया और ज़ख्मी शख्स को पिलाया। सूरज गुरूब हो चुका था। ज़ख्मी आदमी को बिस्तर पर लिटा दिया गया। बिस्तर पर लेटते ही वो सो गया। बादशाह भी दिन भर पेश आने वाले वाक़े से थक चुका था, इसलिए चौखट के करीब ही आँख लग गई। सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी तो आँख खुली। जागने पर याद आया कि वो कहाँ है। देखा कि बिस्तर पर लेटा शख्स से बहुत गौर से देख रहा है। मुझे माफ़ कर दें बादशाह सलामत, ज़ख्मी शख्स ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। बादशाह ने जवाब दिया मैं तुम्हें नहीं जानता और माफ़ करने की क्या बात है, कोई बात भी नहीं है। ज़ख्मी शख्स दर्द से कराते हुए बोला आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन क्योंकि आपने मेरे भाई की सज़ाए मौत का हुक्म दिया था और जायदाद जब्त कर ली। मैं जानता
ताकि आप यहाँ बुजुर्ग से मिलने जा रहे हैं, लिहाजा फैसला किया कि वापसी पर कत्ल कर दूंगा, लेकिन दिन गुजर गया, आप नहीं लौटे। घात लगाए बैठा था कि जब आसार नज़र नहीं आया तो बाहर निकला। रास्ते में महल के मुहाफिजों से सामना हो गया। वो मुझे पहचान गए और ज़ख्मी कर दिया। बचकर भाग निकला, खून बहने से मर जाता अगर आपने मरहम पट्टी ना की होती। बदले की आग में भी जल रहा था, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। बादशाह खुश हुआ, कितने आराम से दुश्मन से सुलह हो गई। उसने माफ़ कर दिया और वादा किया कि इसकी जायदाद लौटा दी जाएगी। बादशाह झोंपड़ी से बाहर बैठे बुजुर्ग के पास आया। महल लौटने से पहले वो एक बार फिर कोशिश करना चाहता था कि बुजुर्ग जवाब दे दें। बुजुर्ग इन ज़मीनों में बीज बो रहे थे जो एक दिन पहले खो दी गई थी। बादशाह ने कहा कि अगर मेरे सवालों का जवाब आप जानते हैं तो मुझे बता दे, वरना मैं अपनी राह लूँ। तुम्हें जवाब मिल तो गए हैं, बुजुर्ग ने कहा। बादशाह ने कहा, जवाब मिल गए? वो कैसे? बुजुर्ग ने कहा, क्या तुमने गौर नहीं किया, अगर कल तुम ज़मीन खोदने में मेरी मदद ना करते और वापस चले जाते तो ये आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए सबसे अहम वक्त वो था जब तुम ज़मीन खोद रहे थे। मैं सबसे अहम आदमी था जिसके पास तुम रुके, और मेरे साथ अच्छाई करना तुम्हारा सबसे अहम काम था। इसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया तो सबसे अहम वक्त वो था जब तुमने इसकी मदद की। मरहम पट्टी ना करते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता। इसलिए सबसे अहम आदमी था, और तुमने इसके लिए जो कुछ किया वो सबसे अहम काम था। याद रखो, हम वक्त ये लम्हा है जिसमें हम जी रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही वो घड़ी है जब हमारे पास ताकत होती है। सबसे अहम शख्स वो है जिसके साथ तुम मौजूद हो, क्योंकि कोई आदमी नहीं जानता कि अगले लम्हे क्या होगा। और सबसे अहम काम अच्छाई करना है, क्योंकि सिर्फ इस काम के लिए आदमी को इस दुनिया में भेजा गया है। अस्सलाम वालेकुम।